हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। तो भाई आपके लिए भाई बता दूँ, बीटीयूपी रिजल्ट कल आया था, कल शाम के टाइम। तो मैंने जैसा बोला था वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोग फर्जी वीडियो मान रहे थे कि ऐसा ही बनाता रहता है। भाई 100% रिजल्ट आ गया। तो भाई कोई बात नहीं, आपका भाई रिजल्ट में एमडब्ल्यू या बैक या आपका ईयर बैक या ग्रेस लेके आता है, तो आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। बिल्कुल सीधे मुद्दे पे आता हूँ भाई। तो भाई आपके लिए बताने वाला हूँ आपका सोल्यूशन। जिस बंदे की अगर ग्रेस आई है तो वो क्या करे, इसका एमडब्ल्यू आया है वो क्या करे, और जिसका ग्रेस आया है यानी कि जीआर आया है, जिसका जीआर लिख के आया है वो क्या करे रिजल्ट में। और भाई जिसका बाई भी लिख के आया है वो क्या करे। ठीक है, पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ भाई एक एक करके। तो भाई सबसे पहले बात करता हूँ एमडब्ल्यू की, ठीक है ना। एमडब्ल्यू जिसके लिख के आया है, तो भाई जिसका एमडब्ल्यू लिख के आया है उसका भाई टेक्निकल इशू है, यानी कि कॉपी की चेकिंग चल रही है। तो उससे भाई घबराए नहीं बिल्कुल। आपका अगर कॉपी में सब कुछ सही होगा तो आपकी हो सके मार्कशीट अपडेट हो जाए। लेकिन अभी भाई टेक्निकल इशू है, इस कारण से आपका एमडब्ल्यू लिख के आया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना भाई। अब बात करता हूँ मैं भाई जी बाकी बाई की। अब बात करता हूँ भाई बाईवी की। जिसकी बाईवी आई है वो क्या करे। तो भाई बाईवी के लिए भाई आपकी अगर 5 सेमेस्टर में बैक है तो भाई बाईवी लिख के आता है। इसलिए आपको जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो भाई इसलिए आपका बाईवी है तो आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना होगा। इसका ये सोल्यूशन है भाई। और जिसकी भाई बैक लिख के आई है बैक, तो वो क्या करे। तो भाई बिल्कुल सीधे मुद्दे बात करता हूँ। जिसकी बैक आई है, अगर आपके 17, 18, 19 नंबर हैं तो आप रीचेक का फॉर्म भर दीजिए। और जिसके 15 हैं या 16 हैं, ठीक है ना। अगर किसी के अगर मान लो 15 से लेके 19 तक आपका हो सकता है क्लियर हो जाए, ज़्यादा चांस यही रहते हैं बैक में। क्योंकि मेरा दोस्त था तो उसके 17 नंबर थे, तो भाई उसके डायरेक्ट 17 नंबर से भाई उसके 29 नंबर कर दिए थे। इसलिए भाई ये मत सोचो कि कम नंबर है तो बैक का फॉर्म ना भरें। बैक का फॉर्म जरूर भरें, जब भी बैक का फॉर्म आएगा अपडेट कर दूंगा तुरंत। अब बात करता हूँ भाई जिसकी जीआर है, यानी कि जो बच्चा जीआर से मतलब पास हुआ है, तो उनके लिए भाई बेस्ट सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्या करें। जीआर के लिए अगर आपका 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर से बैक लगा है, इनके बीच में आपका बैक लगा है, तो आपको क्या करना है भाई। आपको वैसे बोर्ड की तरफ से नंबर मिले हैं, आपको वैसे आल क्लियर में हो, आप आल क्लियर की कैटेगरी में हो आप, तो आप आल क्लियर की कैटेगरी में आते हो भाई। ये मत सोचिए कि हम फेल हो गए हैं, ठीक है ना। तो भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अगर आपका क्लियर ही समझो। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें प्लेसमेंट में दिक्कत होगी। तो भाई प्लेसमेंट में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। बैक से ग्रेस से आप जीआर से प्लेसमेंट का कोई रोल संबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर आपको लग रहा है कि हम जीआर हटाना चाहते हैं, हम ग्रेस नहीं लेना चाहते हैं, तो भाई अगर जीआर नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं भाई। अगर आपको जीआर पसंद नहीं है तो आप रीचेक का फॉर्म भर दीजिए। रीचेक का फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके रीचेक में दो कंडीशन होंगी रीचेक की, या तो भाई आप क्लियर हो जाओगे, है ना। या तो आप क्लियर हो जाएगी आपकी बैक, ठीक है ना। या तो आपकी बैक मतलब नंबर कम कर सकते हैं, या तो वो नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है ना। या क्लियर, या तो आपको बैक, यानी कि बैक या तो बैक। अगर आपका बैक आता है तो भाई आपको या तो पास कर देंगे वो लोग, या तो अगर आपके कम नंबर कम भी कर दिए ना, अगर आपके नंबर कम कम कर दिए, कम नंबर कम कर दिए, तो आप दोबारा उसका रीचेक फॉर्म भर के दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हो। और आपको लग रहा है क्लियर हो जाएगी, दोबारा हम पेपर दे सकते हैं, तब ये कदम उठाना। ना तो नहीं भाई, अगर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लग रहा है कि हम बोर्ड के नंबर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप भाई रीचेक भरो। अगर रीचेक में क्लियर हो गई तो बेस्ट है, अगर नहीं हुई तो तुम भाई एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो बैक वाला, तो उससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। अब भाई कोई भी अगर किसी का डाउट हो, अगर किसी का भाई का डाउट हो तो भाई वो मेरे को कमेंट कर सकता है, और मैं उसे भाई बिल्कुल सही तरीके से अपने भाई के थ्रू भाई बता सकता हूँ उसे।